नमस्कार। इंडिया डेली के सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और आप देख रहे हैं दर्शन। आज हम आपको गुलाबी नगरी जयपुर के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो 700 साल पुराना है और इसका इतिहास तो जयपुर शहर के बसने से भी पहले का है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। तो आइए आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के इस मंदिर में। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। स्थिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः। जहाँ स्वयं प्रकट हुए शिव शंभु। 700 साल पुराना महादेव का मंदिर। भोले पूरी करते हैं सबकी मुराद। यहाँ से कोई नहीं जाता खाली हाथ। गुलाबी नगरी जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ अनेकों प्राचीन मंदिर है। इन सब के बीच में जयपुर का तारकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का काफी प्रचलित मंदिर है। आज इंडिया डेली की टीम आपको इसी प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने निकली है। दर्शन के खास शो में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं ये मंदिर लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। जब गुलाबी नगरी जयपुर बसा भी नहीं था उससे पहले का ये मंदिर है। स्वयंभू यानी शिवलिंग अचानक से प्रकट हुए थे। कहते हैं कि गाय जो है यहाँ पर अचानक से अपने आप रोज़ दूध दे रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो राजा थे उनकी नज़र पड़ी और उसके बाद उन्होंने ये जो मंदिर है उसकी स्थापना की। कहते हैं 700 साल पुराने यहाँ पर ताड़केश्वर मंदिर, शमशान घाट था। ताड़केश्वर पेड़ जो थे, ताड़केश्वर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके नाम से फिर इस मंदिर को बनाया गया ताड़केश्वर महादेव। कहते हैं इस मंदिर में बहुत शक्ति है, बहुत चमत्कारी मंदिर है। सच्चे भाव से, सच्चे मन से जो यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। किसी को कोई कोर्ट कचहरी का काम होता है, कोई शारीरिक परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो अपनी तमाम जो मनोकामनाएं वो लेकर यहाँ पहुँचता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु बताते हैं कि वो सालों से यहाँ आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। तो आज हम इस मंदिर के पूरे इतिहास, कहानी और यहाँ श्रद्धालुओं से बात करेंगे और मंदिर के बारे में बताएंगे आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्यों यहाँ पर ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी क्या ताकत है जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। कहते हैं जयपुर में रहने वाला हर एक शख्स रोजाना तारकेश्वर बाबा के मंदिर में अर्जी लगाने जाता है। बिना मंदिर के दर्शन करे जयपुर के लोगों का दिन शुरू नहीं होता। तारकेश्वर मंदिर 700 साल पुराना मंदिर है जिसका इतिहास जयपुर के बसने से भी पहले का है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की तारकेश्वर बाबा हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ताड़केश्वर मंदिर के पंडित भरत जी है, सेवक भी है, सेवा करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। कितने सालों से आप मंदिर का इतिहास के बारे में बताएं। बड़ा प्राचीन मंदिर है, कहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है और हर मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर स्वयंभू मंदिर है। यह मंदिर जयपुर बसा उसके भी 100 साल पहले है। ये जो आप गर्भगृह देख रहे हैं ये 100 साल पहले का बना हुआ है। महाराज स्वयं ने बनाया ये मंदिर, महाराज जय सिंह ने, और ये स्वयंभू महादेव है। यह एक शक्तिशाली पीठ है। पूरे जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान से लोग बाग आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ भोलेनाथ की सेवा करते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करते हैं। यह मंदिर सुबह 3:15 बजे खुल जाता है और 4 बजे से सब भक्तों के लिए पट खुले रहते हैं और 11:15 पे भोग लगता है, राजभोग जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद
1 घंटे के लिए भोग के लिए ये मंदिर के पट लगते हैं। उसके पश्चात वापस सेवा पूजा हो रही है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे बाद बाबा जी का श्रृंगार होता है नित्य नियम से। उसके बाद शयन आरती के समय वापस से बाबा जी का जो स्वरूप है वो चेंज किया जाता है, जिसको हम झांकी भी बोलते हैं। और नित्य नियम यहाँ हजारों लोग आते हैं, जितने गोविंद देव जी, तारकेश्वर जी, मोती डूंगरी गणेश जी महाराज, ये सब रतन है जयपुर के, बहुत पुराने ऐतिहासिक धरोहर है और इतने चमत्कारी स्थान है ये कि यहाँ पे हर श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जयपुर में भगवान शिव जी का 700 साल पुराना मंदिर है। तारकेश्वर मंदिर नाम से मशहूर है। ताड़क बाबा का मंदिर शमशान की भूमि में बना है। कहते हैं 700 साल पहले यहाँ गाय अपने आप दूध देती थी। उसके बाद स्वयंभू यानी खुद प्रकट हुए भगवान शिव जी। मंदिर को चमत्कारी मंदिर माना जाता है। यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी को 51 किलो दूध चढ़ाने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ भगवान शिव के नंदी के कान में बोलने से भक्तों की हर बात भोले शंकर सुनते हैं। ताड़केश्वर मंदिर कहते हैं जयपुर बसा नहीं था, उससे पहले का ये मंदिर है। लगभग 700 साल पुराना इतिहास है और ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको हम करवा रहे हैं कि जयपुर का ताड़केश्वर महादेव इस समय इनका जो है श्रृंगार है वो हो रहा है। कहते हैं ये स्वयंभू यानी अपने आप ये जो प्रतिमा है वो प्रकट हुई थी। कहते हैं कि 700 साल पुराना पहले यहाँ पर जो है गाय अपने आप दूध देती थी, उसके बाद राजा ने ये मंदिर जो है वो बनाया था और कहते हैं कि यहाँ पर हर मनोकामना जो है पूरी होती है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। जयपुर के चौड़ा रास्ता एरिया में स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर को पहले ताड़कनाथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके आसपास बड़ी संख्या में ताड़ के पेड़ होने से इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर पड़ गया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है वहां भोलेनाथ खुद प्रकट हुए थे। खास बात यह है कि प्राचीन समय में यहाँ रोजाना एक गाय आकर खड़ी हो जाती थी और उसके थन से अपने आप दूध निकलकर बहने लगता था। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की तो जमीन के अंदर से शिवलिंग निकला। यहाँ का पवित्र मंदिर तारकेश्वर नाथ और मैं 27 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। वो सबसे बड़ी सभी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तारकेश्वर बाबा के कई त्योहारों के अंदर कई किलो दूध चढ़ता रहता है। जयपुर का ये मंदिर जो कि तारकेश्वर मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पे श्रद्धालु रोज अपनी मनोकामना लेके आते हैं और रोज उनकी मनोकामना पूर्ण होती है अलग अलग तरीके से। इस मंदिर में और भी चमत्कारी रहस्य छिपे हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इंडिया डेली के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भगवान शिव जी का जो मंदिर है वो ताड़केश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां के बारे में कई किस्से और कहानियां लोगों की जुबान पर हैं। माना जाता है कि मंदिर में एक अनोखी शक्ति है जहां पर सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। जयपुर शहर की स्थापना के समय इस जगह पर एक भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे अब ताड़केश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो हमने यहाँ मंदिर का भव्य द्वार देखा, जो गुलाबी शहर जयपुर की बाकी इमारतों की तरह गुलाबी रंग में ही रंगा हुआ था। आगे जब हम मंदिर में प्रवेश कर गए तो हमारी टीम की नजर शिव जी की सवारी इस विशाल नंदी पर पड़ी, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। लोग यहाँ नंदी महाराज की पूजा कर रहे थे, मन्नत मांग रहे थे। भक्तों में इस मंदिर को लेकर बड़ी आस्था है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है।
कहा जाता है कि जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह यहाँ वापस आकर 51 किलो दूध घी से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ताड़केश्वर बाबा सबको कृपा करता है, सबकी सुनता है। और मैं 30-35 साल से रेगुलर आ रहा हूँ यहाँ पे। बाबा की बड़ी कृपा रहती है। मंदिर बहुत पुराना है और साक्षात मूर्ति है। जो भी अरदास लगाओ पूरी होती है एक बार। और ये जो सुबह 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक खुला रहता है। अंदर से भी ये मंदिर बेहद प्राचीन और बेहद खूबसूरत है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर एक बड़ा ताड़ का पेड़ देखेंगे। उसके ठीक पास में एक बड़ी सी प्रतिमा नंदी की है। कहते हैं नंदी के कान में जो भी कोई भक्त सच्चे मन से कुछ कहता है तो नंदी वह बात भगवान शिव जी तक पहुंचाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नंदी भगवान शिव जी के मैनेजर हैं। भोलेनाथ ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि जो श्रद्धालु भगवान नंदी को कुछ कहेगा तो वह बात सीधा भगवान शिव जी तक पहुंचेगी। और ताड़केश्वर मंदिर में यही मान्यता है कि नंदी के कान में जो कोई भी अपने अरदास करेगा वह मनोकामना पूरी होती है। हमने यहाँ कई भक्तों को मंदिर के अंदर चांदी के बने नंदी के कान में मनोकामना कहते हुए सुना। ओम नमः शिवाय। और सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो भी बाबा ताड़केश्वर शिव जी के दर्शन करने आता है, अपनी मनोकामना मांगता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर आने वाले कई लोगों ने वो फील किया है, किसी के कोई घर में बिगड़े काम थे, कोई कोर्ट कचहरी का काम था या किसी का स्वास्थ्य खराब था, ऐसी कई सारी शिकायतें लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे और रातों ही रात वो काम जो है वो पूरा हो गया। उसके बाद से जब से बाबा ताड़केश्वर का चमत्कार जो लोगों तक पहुँचा है तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आने लगे। ना सिर्फ जयपुर राजस्थान बल्कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सच्चे भाव से बाबा ताड़केश्वर के यहाँ पर ढोग लगाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। आज यहाँ व्यास परिवार की 8वीं पीढ़ी सेवा पूजा कर रही है। उन्होंने बताया कि आमेर राज्य के समय इस स्थान पर एक गांव बसा हुआ था और जिस जगह वर्तमान में मंदिर स्थापित है वहाँ ताड़ के वृक्षों का जंगल हुआ करता था। तो ये भी सुनते हैं कि यहाँ शमशान की भूमि पर एक गाय नियमित आकर एक ही स्थान पर दूध दिया करती थी। मान्यता ये है जो कि हमारे उस टाइम के महाराज थे, महाराज सवाई जय सिंह जी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। उस स्थापना के पीछे कारण ये था कि हमारे पूर्वज जो थे वो आमेर के पुजारी थे और वो अक्सर इस जगह पे आराम करने आया करते थे। यहाँ पे एक ताड़ के वृक्ष का जंगल हुआ करता था। जब वो यहाँ आराम करते थे तो उन्होंने ये पाया कि गाय स्वयं अपने स्तनों से यहाँ पे दूध देती है। हमारे पूर्वजों ने जब महाराज को ये बात बताई, उन्होंने यहाँ खुदाई कराई और यहाँ बाबा जी ताड़केश्वर नाथ जी प्रकट हुए, उन्हें स्वयंभू खुद को दिखाया। उसके कुछ पश्चात बाद बाबा जी ने महाराज को सपने में दर्शन देके जयपुर बसाने का आदेश दिया। उसके पश्चात महाराज सवाई जय सिंह जी ने जयपुर को बसाया, इस मंदिर को बसाया और जयपुर के लोगों को एक जगह दी रहने के लिए। जयपुर का ये मंदिर जो कि ताड़केश्वर मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पे श्रद्धालु रोज़ अपनी मनोकामना लेके आते हैं और रोज़ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है अलग अलग तरीके से। जयपुर की स्थापना साल 1727 में हुई। शहर की स्थापना आमेर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने ही की थी और उन्हीं के नाम पर शहर का नाम जयपुर पड़ा। कहते हैं महाराज सिंह जी को सपने में शिव जी ने मंदिर बनाने का आदेश दिया था। इस स्थान पर जब खुदाई की गई तो यहाँ भगवान शिव का विग्रह मिला और फिर महाराज सवाई जय सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद ही जयपुर शहर बसा और मंदिर इसकी जिम्मेदारी आमेर के ही पुजारी व्यास परिवार को दी गई। ताड़केश्वर मंदिर कहते हैं बहुत चमत्कारी और बहुत शक्तिशाली मंदिर है। यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, बाबा से मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ पुजारी जी है। बहुत चमत्कारी मंदिर है, 700 साल पुराना इसका इतिहास है और हर मनोकामना पूरी होती है। क्या कहना चाहेंगे? 700 साल नहीं, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। जयपुर तो बहुत बाद में बसा है, जयपुर स्थापना से पहले का मंदिर है। ये शमशान भूमि में है। शमशान भूमि में ताड़ के वृक्षों के बीच में बाबा प्रकट हुए थे।
तो स्वयं प्रकट है, स्वयं भी शिवलिंग है। हमने हमारी 65-70 साल की उम्र में आज तक यहाँ से किसी को निराश नहीं देखा। जो मनोकामना लेके आया उसकी पूरी हुई है। बाबा तारकेश्वर नाथ हैं, तारने वाले हैं, हर तरह के कष्टों से तारते हैं। कहते हैं किसी की सेहत खराब है, किसी का कोर्ट कचहरी का काम है और न जाने ऐसे कि कई सारे काम वो लेकर भगवान से आते हैं, मांगते हैं और मन्नत पूरी हुई है। बाबा यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूर्ण करता है, तभी लोग यहाँ आते हैं कि देने के लिए बैठा, इससे तो कोई लेने वाला हो। बड़े हैं, भगवान हैं, कहते हैं जो दे सकता है उन्हीं से लोग मानते हैं और बच्चे हैं उनसे मांगते हैं। तो बिल्कुल ये पुजारी थे जो मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे थे और वाकई बहुत चमत्कारी मंदिर है, शक्तिशाली मंदिर है, पावरफुल मंदिर है। लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो रही है। इसीलिए यहाँ पर 700 साल पुराना मंदिर है या हज़ारों साल पुराना मंदिर है। तब से लेके अब तक जो श्रद्धालुओं का तांता है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी स्थापना के समय जयपुर का नाम जयपुर था, जो कालांतर में जयपुर हो गया। कहा जाता है कि जयपुर की स्थापना से पहले ही यहाँ शिवलिंग स्थापित है, जो आज जयपुर वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। आगे आपको दिखाएंगे तारकेश्वर महाराज का भव्य श्रृंगार, जो अद्भुत है। इंडिया डेली के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। तारकेश्वर मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। खासकर सावन के महीने में तो यहाँ की छटा ही निराली होती है। हमारे संवाददाता ने इस मंदिर के कोने कोने का जायजा लिया और काफी दिलचस्प जानकारियां जुटाई। दिखाते हैं आपको। भोलेनाथ की महिमा अपार है। शिवलिंग का ये अद्भुत श्रृंगार है। भगवान तारकेश्वर नाथ मंदिर में होते कई चमत्कार हैं। तभी तो तारकेश्वर मंदिर में साल के 365 दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ के गर्भगृह में स्वयंभू प्रकट शिवलिंग पर लोग भक्ति भाव से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दूध, जल, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। गर्भगृह की दीवारों पर चांदी की परतें लगी हैं, तो हर दिन शिवलिंग की भव्य सजावट होती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ कई लोग फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार कर रहे हैं और जब श्रृंगार खत्म होता है तो ऐसा दिव्य लगता है भोले शंकर का ये रूप। बाबा ताड़केश्वर का इस समय श्रृंगार हो रहा है। हमारे तमाम दर्शकों को आप बता रहे हैं कि किस तरह से बाबा ताड़केश्वर का यहाँ पर जो श्रृंगार है वो हो रहा है। और कहते हैं कि जयपुर बसने से पहले का ये मंदिर है और बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल ये मंदिर है। कहते हैं कि 365 दिन लगातार अगर कोई भक्त आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और आप देखें किस तरह से श्रृंगार वो हो रहा है, बाबा का श्रृंगार है वो हो रहा है। बस ये एक झलक, एक झांकी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जयपुर से, राजस्थान के बाहर से भी। कुछ यहाँ पर सेवक है, वो लगातार सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। श्रृंगार हो रहा है बाबा का, क्या कहना चाहेंगे? भैया इनसे पूछिए, ये बड़े हमारे बड़े भैया, इनसे पूछिए आप। जी सर बताइए। देखो यहाँ पे जो भी मनोकामना है ना वो सब पूरी होती है। बाबा के शरण में आएगा ना वो, उसका बाबा ही रखवाला है। और यहाँ पे दूध की जलेरी की मान्यता होती है। 51 किलो दूध चढ़ता है, उससे मनोकामना अपने हो वो पूरी करते बाबा। आप कितने सालों से आप है यहाँ पर और आपको कैसा लगता है कि आप सेवा भी करते हैं? लगभग से 40 साल होना है मेरे को। 40 साल से बाबा की सेवा में ही हूँ। बचपन से ही आ रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एक बार जो आ गया और उसका यही है रखवाला, समझ लेना जीवन अपना सफल हो जाएगा यहाँ पे आने के। मंदिर प्रांगण में ही लाल रंग में रंगे भगवान गणेश, शनिदेव, माँ दुर्गा की प्रतिमा लगी है। वैसे मंदिर के अंदर भी देवी माँ की एक खूबसूरत प्रतिमा लगी है।
जयपुर शहर में बना इस भव्य मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए यहाँ लंबी कतारें लगती हैं। सावन के सोमवार को तो तड़के 3 बजे से आकर भक्त लाइन लगा लेते हैं ताकि मंदिर खुलने पर शिवलिंग का अभिषेक कर सकें। कहते हैं साल के 365 दिन अगर कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आ जाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। किसी पर कोई संकट आए या काम में बाधा आए तो बाबा सब कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में भोलेनाथ के इस मंदिर के प्रति इतनी श्रद्धा है। यहाँ का पवित्र मंदिर तारकेश्वर नाथ और मैं 27 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। वो सबसे बड़ी सभी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, तारकेश्वर बाबा के कई त्योहारों के अंदर कई किलो दूध चढ़ता रहता है, कई चीज़ें चढ़ती है। बाबा ऐसे हैं, भोलेनाथ बाबा हर चीज़ से खुश हैं वो, और मनोकामना है। मतलब कईयों को मैंने देखा है यहाँ पे सालों से आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हुई है। ऐसे नहीं तारकेश्वर बाबा यूँ मान लो कि सब शिव जी सबके भोले हैं, तो सबको देते हैं वो। ऐसे अब जब से परंपरा चली है, एक तरह से भोलेनाथ बाबा यूँ मानो सबके बोले हैं वो। जयपुर में रहने वाले सभी नागरिक तारकेश्वर मंदिर के चमत्कार के बारे में जानते हैं, इसलिए जयपुर के लोगों में तारकेश्वर बाबा के लिए विशेष आस्था है। कहा जाता है कि सच्चे भाव से जो श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में एक अजीब सी शक्ति है जो हर श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूरा करती है। हिंदी के कान में बोलने से मनोकामना पूर्ण होती है और मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ बाबा के यहाँ। मेरे को आज 21-22 साल हो गए रेगुलर आते हुए, और आते हुए मेरे को बाबा ने बहुत कुछ दिया और दे भी रहे हैं और देते रहेंगे जैसे मैं आ रहा हूँ। और बाबा के आने से मेरे हर काम पूरे होते गए। नहीं आता हूँ या कोई मेरे को बाहर कोई जाता हूँ तो बाबा मेरे को बिल्कुल साक्षात दर्शन देते हैं। दर्शन देने से मेरे हर काम होते गए हैं और होते जा रहे हैं। वाकई तारकेश्वर मंदिर का चमत्कार अद्भुत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बाबा खुद सुनते हैं। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु बाबा को अपने सामने साक्षात देखते हैं। कहते हैं कलयुग में जो शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव उन भक्तों के साथ रहते हैं। जयपुर का तारकेश्वर मंदिर भी उन्हीं में से एक है, जहाँ पर भगवान शिव जी खुद अपने भक्तों की सुनते हैं। दर्शन के इस खास शो में आज हमने आपको बताया जयपुर के तारकेश्वर मंदिर का इतिहास। कहते हैं ये मंदिर जो है लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। सच्चे भाव से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना जो है बाबा खुद पूरी करता है। यहाँ हमने भक्तों से बात की, उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो वो फील करते हैं कि तारकेश्वर बाबा उनकी सुन रहे हैं, उनको दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर 51 किलो दूध कोई भक्त अगर चढ़ाता है तो उसकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और ऐसे कई सारे श्रद्धालु हैं जिनके घर में सुख शांति नहीं थी, उनके जॉब में परेशानी थी, उनका कोर्ट कचहरी का काम था, ऐसे हजारों काम थे जिनका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था बाबा तारकेश्वर। यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जयपुर में जो व्यक्ति जयपुर में रहता है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर रोजाना दर्शन करने आता है, और ना सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे देश भर से, क्योंकि गुलाबी नगरी जयपुर पर्यटकों की नगरी है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, बाबा तारकेश्वर मंदिर के बारे में सुनते हैं तो एक बार यहाँ पर हाजिरी लगाने जरूर आता है, क्योंकि शक्तिशाली और चमत्कारी मंदिर भी इसको कहा जाता है। सच्चे भाव से जो कोई व्यक्ति एक बार आ गया तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आज दर्शन में हमने आपको बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कैसे यहाँ पर क्या क्या मान्यता है, क्या इसका इतिहास है। अगले खास शो में हम आपको बताएंगे देश के अनेकों ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे, जिनके इतिहास के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज जयपुर में हमने आपको बताया कि तारकेश्वर मंदिर कितना पौराणिक है, कितना चमत्कारी मंदिर है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली लाइव, जयपुर। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम दर्शन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।